अजमेर की जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है वो शिव मंदिर है। ये दावा एक संगठन, हिंदू संगठन की तरफ से किया गया है। ये दरगाह नहीं है बल्कि शिव मंदिर है और अदालत में ये अर्जी दाखिल कर दी गई कि ये दरगाह नहीं बल्कि मंदिर है और वो भी शिव मंदिर। तो अदालत ने कहा, इसे स्वीकार करते हुए कहा कि ठीक है, आइए। दोनों पक्षों को नोटिस जारी किया और उन्हें बुलाया कि आइए अपने अपने सबूत दीजिए कि ये दरगाह है या शिव मंदिर है। 38 पन्नों वाली याचिका में 1911 की एक किताब का हवाला दिया गया है और दोनों पक्षकारों को नोटिस जारी कर दिया गया है। तो अजमेर की दरगाह है या शिव मंदिर है? दरगाह के जो सज्जादा नशी हैं और दरगाह से जुड़े जो लोग हैं उनका क्या कहना है, हम आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ ख्वाजा साहब के वंशज और जो उत्तराधिकारी हैं दीवान साहब के, सैयद नसरुद्दीन चिश्ती जी हैं। चिश्ती साहब, दावा किया गया है कि ये मंदिर था और ये दावा तो 1911 में किया गया था, आप लोग को पता ही होगा। देखिए, 1911 में हरविला शारदा जी थे, अजमेर की नामी शख्सियत थे। उन्होंने एक किताब लिखी थी, अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव। उस किताब में उन्होंने लिखा जरूर है, लेकिन उसमें कहीं ऐसा रेफरेंस नहीं है कि किस से उन्होंने ये रेफरेंस को लिया है, क्योंकि कभी कोई राइटर किताब लिखता है, इतिहासकार, तो बाकायदा कोट करता है कि हमने ये फला फला किताब से कोट किया है। कोर्ट ने तो अब नोटिस जारी कर दिया तीन पक्षों को। न्यायालय की एक प्रक्रिया है, सीपीसी का प्रावधान है, दावा कोर्ट में कोई भी आके पेश कर सकता है और न्यायालय उसको उचित समझता है तो सुनवाई हेतु निहित करता है। जो अजमेर न्यायालय ने उसको सुनवाई हेतु निहित किया है 20 तारीख को, और संबंधित जो पार्टी जिनको बनाया गया उनको नोटिस जारी किए गए। अभी फिलहाल ये स्थिति है। और उसमें जैसे कि आपने बताया कि हमें पार्टी नहीं बनाया गया, उसमें जो अजमेर दरगाह के आध्यात्मिक प्रमुख है सज्जादा नशीन, जो ख्वाजा के वंशज है, मैं खुद ख्वाजा का वंशज हूँ, हम लोगों को पार्टी नहीं बनाया। उसमें तीनों संस्थाएं जो हैं कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं, तो अब जवाब उनको देना। और हम हमारे वकीलों से टच में हैं, हमारी वकीलों की टीम इस पर वर्कआउट कर रही है पूरा, कि अगर वो उचित समझेंगे कि प्रोसीडिंग में हमें सम्मिलित होना है तो हम भी होंगे, और जरूरत पड़ी जवाब देना। ये बना कब कह रहे हैं कि ना अकबरनामा में लिखा हुआ है ना शाहजहां के समय लिखा हुआ है, बना कब और कैसे बना, इसका कोई इतिहास नहीं, इसलिए कह रहे हैं। नहीं, क्यों इतिहास नहीं, पूरा इतिहास है। इतिहास कैसे नहीं है? खलील नवाज की बारगाह का तो पूरा इतिहास मौजूद है। देखिए, जब ख्वाजा साहब हिंदुस्तान में तशरीफ लाए तो जिस जगह आज दरगाह देख रहे हैं आप, ये दरगाह पूरा एक मैदान था। पृथ्वीराज चौहान के यहाँ ऊँट बना करते थे, बहुत फेमस किस्सा है, किताबों में बहुत लिखा हुआ है। और ये शत्रुखाना खाना कहलाता था पृथ्वीराज चौहान का। तो उस वक्त खलील नवाज यहाँ तशरीफ लाए, ये मैदान था पूरा। और अब जब आप लिखने की बात करें, ये 1910-11 की किताब बता रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ 1716 के अंदर एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका गरीब नवाज की बारगाह के ऊपर उसमें जिक्र है। उसमें कहीं मंदिर होने का, किसी बात का कोई जिक्र। क्या कोई ब्राह्मण यहाँ पर कोई पूजा करता, घंटी बजाता है, ऐसा कुछ है? बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी भी तारीख में नहीं है। मैं आपको वही स्पष्ट करना चाह रहा हूँ। इसके बाद में जो कर्नल जेम्स टॉड थे, जो अजमेर मेरवाड़ा था उस वक्त, तो चीफ कमिश्नर अपॉइंट होकर आए थे 1829 में। उनकी किताब है द टॉट ऑफ राजस्थान, उसके अंदर बाकायदा अजमेर दरगाह का जिक्र है, कहीं मंदिर होने का जिक्र नहीं है। तो इस तरह के मामले में अगर पॉलिटिकल पार्टियों के बयान सामने ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? गिरिराज सिंह और साथ ही साथ असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से क्या बयान दिया गया है, सुनिए। ने अगर सर्वे के लिए आदेश दिया है तो इसमें दिक्कत क्या होनी चाहिए? ये सत्य है कि जब आक्रांता आए थे मुगल तो हमारे मंदिरों को तोड़ा था। अब आप कहेंगे कि कितने मस्जिदों पर आप ये बोलेंगे, तो मैं कहूंगा कि अब आज तक कांग्रेस की सरकार केवल तुष्टीकरण करते रही। तुष्टीकरण के कारण ही अगर ये 47 में ही आक्रांतों द्वारा मंदिरों पर मस्जिद बनाने का जो उनका एक मुहिम चला था, उसको समाप्त कर दिया गया होता नेहरू के द्वारा, तो आज हमें कोर्ट में अर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती। ये हो क्या रहा है कि आप 800 साल के बाद कह रहे हैं कि वो दरगाह नहीं है? क्या मैसेज दे रहे हैं हम भारत का पूरे विश्व में? एक मजाक बनाकर रख दिया आप। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को कोर्ट, लोअर कोर्ट क्यों नहीं सुन रहा है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्यों नहीं मान रहा है? तो इससे तो आप तो देश को एक सोशल प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, और ये ठीक नहीं है देश के लिए। शरद हमारे साथ हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शरद, सिर्फ एक किताब जो है, यही दरअसल इसी का हवाला दिया गया है या कुछ और साक्ष्य के तौर पर यहाँ पर रखा गया है, और ये विवाद कितना तूल पकड़ता हुआ अब वहां नजर आता है?
देखिए, हरविलास शारदा की एक किताब है और मैं खड़ा हूं वहां पर। ख्वाजा साहब के वंशज हैं नसरुद्दीन चिश्ती जी, और पीछे ही आप दरगाह दे सकते हैं। ये दरगाह है ख्वाजा साहब का, और ये जिस दरवाजे के बारे में कहा जा रहा है, ये बुलंद दरवाजा है। इसी बुलंद दरवाजे को लेकर किताब में लिखा गया है कि इसमें जो आप देख रहे हैं ये चौड़ी सी हल्की सी बैठने वाली इमारत, उसको कहा गया है कि ये कोई मंदिर का मलबा हो सकता है, मंदिर का मलबा है। जो फूल दिखाई दिए गए हैं या फिर वो गुंबद दिखाई दिए गए हैं, इन सबको लेकर किताब में जिक्र किया गया है। ये बुलंद दरवाजा है। नसरुद्दीन चिश्ती से हम बातचीत करते हैं। कहा जा रहा है कि ये तो मंदिर था। देखिए, कहने को तो कुछ भी कह दीजिए, ये सब निराधार है और बेबुनियाद बातें हैं। सही बात है कि न्यायालय में एक दावा पेश किया गया था, एक न्यायिक प्रक्रिया है, इसका तहत न्यायालय में दावा पेश किया गया था। दावा न्यायालय ने उसको सुनवाई हेतु निहित किया है और कंसर्निंग पार्टी को नोटिस जारी किए गए हैं, और जो न्यायिक प्रक्रिया वो न्यायिक प्रक्रिया के हिसाब से चलेगी। उसका जवाब उसके कहना है कि देखिए, जिसे मैं एक बार कहूँगा कैमरामैन को दिखाएं, आप बताइएगा। ये उनका कहना है कि ये बुलंद दरवाजा है, उसमें बहुत सारे मलबे जो है मंदिर के हैं, क्योंकि ये जो निजाम दरवाजा है, निजाम दरवाजे का गुंबद और उसके गुंबद में फर्क है। उनका ये तर्क है। उनके तर्क वितर्क से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अजमेर की तारीख बहुत ऑथेंटिक तारीख मौजूद है, हर बिल्डिंग की तारीख मौजूद है, कौन सी बिल्डिंग कब बनी, कैसे बनी। और जो इस किताब का जिक्र किया जा रहा है हरविलास शारदा जी की, 1910-11 की किताब है। और हरविलास शारदा जी थे एक सम्मानित व्यक्ति थे, लेकिन वो कोई हिस्टोरियन नहीं थे, कोई इतिहासकार नहीं थे। और कभी भी किसी किताब में किसी बारे में लिखा जाता है, इतिहास का लिखता है, तो उसका बाकायदा कोट करता है कि उसका रेफरेंस डालता है कि उसने कौन सा ये रेफरेंस कहाँ से लिया। तो वो किताब कोई ऑथेंटिक किताब नहीं है। उसके बदले में आपको बताता हूँ, 1716 के अंदर इंसाइक्लोपीडिया और ब्रिटानिका है, उसमें अजमेर दरगाह की हिस्ट्री दी हुई है, किसी प्रकार से कोई जिक्र नहीं है। 1829 के अंदर कर्नल जेम्स टॉड आए थे, टॉड ऑफ राजस्थान लिखी गई, उसमें अजमेर दरगाह का जिक्र है, कुछ नहीं दिया हुआ है। 1829 की कमांडर्स रिपोर्ट है, थोरोली उसके अंदर अजमेर दरगाह की हिस्ट्री दी हुई है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है। सर्वे का आदेश होता है तो आप लोग सर्वे करने देंगे? देखिए, ये सवाल का जवाब देना उचित नहीं है। न्यायिक प्रक्रिया का जवाब न्यायिक प्रक्रिया से दिया जाता है। यदि इस न्यायालय से कोई आदेश होता है तो उसकी अपील की जाएगी। अपील प्रक्रिया है न्यायालय की। कि यहाँ पर कोई मस्जिद का रिकॉर्ड नहीं है, न अकबरनामा में है, न शाहजहां के समय है, तो ये क्या था यहाँ पर? देखिए, उनका कहना है, वो तो उनकी बातें तो तमाम बेसलेस है, वो पता नहीं कहाँ से स्टडी करके आए, कितने पढ़े लिखे हैं मुझे मालूम नहीं है। लेकिन अजमेर दरगाह की ऑथेंटिक हिस्ट्री है, गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का विसाल 1236 में हुआ। लेकिन जिस वक्त आप हिंदुस्तान में 1192-95 में आए, ये पूरा मैदान था, ये जो पूरा मैदान था, इसमें पृथ्वीराज चौहान, हाँ बिल्कुल तारीख में मौजूद है। बुलंद दरवाजा कब बना है, जिस बुलंद दरवाजे को लेकर कहा जा रहा है? ये तो इसकी तारीख भी मौजूद है, इसकी भी बना बाद में। ये धीरे धीरे तामीर होती है, पहले गुम्मश ही बना सबसे पहले गरीब नवाज का। नहीं, उनका देखो, उनका जो तर्क है कि उसमें जो मैं कहूंगा कि उसमें जो बैठने का जो है वो चौकोर, और ये जो निजाम गेट का है वो दिखाएं, वो निजाम गेट कह रही है मुस्लिम शैली के, हिंदू शैली के, वो कोई हिंदू मंदिर? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब बेबुनियाद बातें हैं। अब हम इस स्ट्रक्चर पे जाने लगे तो बात अलग हो जाएगी। मैं आपको हिस्टोरिकल फैक्ट बता रहा हूँ। अजमेर दरगाह का इतिहास तमाम किताबों में मौजूद है, 850 साल की हिस्ट्री है। तमाम जितने बड़े बड़े मजहबी पेशवा रहे, हर धर्म के, वो सब ने अपनी अपनी आस्था इसमें प्रकट करी है। मंदिर के मलबों से बना हो सकता है? बिल्कुल नहीं, मैं तो इसको भी नहीं मानता हूँ, बात को बेबुनियाद बात है ये। बिल्कुल कोई तर्क वितर्क के कोई अपने सपोर्ट में कोई डॉक्यूमेंटेशन तो होने चाहिए। एक किताब है, 800 वाली किताब थोड़ी ना भूल जाएंगे आप। ये दोनों मीनारों में फर्क क्यों है? अपनी अपनी शैली है, वो किसी ये हैदराबाद निजाम का बनाया हुआ है, वो अलग किसी का बनाया हुआ है, सबकी अलग अलग शैली है। हैदराबाद के निजाम हैदराबाद बुलंद दरवाजा किसका बनाया हुआ है? मैं एक्चुअली इस वक्त नाम याद नहीं है, लेकिन हाँ इसकी तारीख भी मौजूद है, बाकायदा ये बनाया हुआ है। इससे पहले सबसे गुम्मश बनाई, ये अकबरी मस्जिद है, अकबरों की बनाई हुई है। ये अकबरी मस्जिद है ये? जी हाँ, ये अकबर की बनाई हुई? अकबर की बनाई हुई है। यहाँ पर पहले हवेली दीवान साहब हुआ करती थी सज्जाद नशीन की, अकबर ने वो तोड़ करके ये हवेली बना के दी, यहाँ पर मस्जिद बनाई बाद में। तो ये सब हिस्टोरिकल फैक्ट मौजूद हैं, तारीखी किताबें हैं। एक 1910 की किताब की बुनियाद पे 800 साल की हिस्ट्री को चेंज नहीं किया जा सकता। आप लोगों ने कभी इसका खंडन नहीं किया? इस किताब का बार बार पब्लिश होती रही। देखिए, हर बात का खंडन नहीं किया जाता, कोई बात में तर्क वितर्क हो, कोई ठोस हो तो भी तो खंडन किया जाएगा। मैं आपको एक बात और बोल देता हूँ, ये जो परिपाटी चल गई है ना, कि इंसान नींद में से उठता है और चलता फिरता है, नया दावा पेश करता है कि आज इस मस्जिद में मंदिर था, इस दरगाह में मंदिर था, नहीं, ये गलत है। ये देश के विकास को रोकने की बात है, समाज को बांटने की बात है। इसको सरकार के अभी तो देखिए दरगाह कमेटी भी नहीं है, एक अंडर सेक्रेटरी इंचार्ज है केंद्र सरकार में, तो दरगाह कमेटी भी नहीं है। अब तो अल्पसंख्यक मामलात के जो मंत्री हैं और जो ASI हैं उनके पाले में अगेन चली गई है, तो आप लोग केंद्र सरकार से कुछ कहेंगे? देखिए, अभी जो उन्होंने पार्टी बनाया है, दरगाह कमेटी को बनाया है। दरगाह कमेटी यहाँ की मैनेजमेंट बॉडी है, दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट है, उसके तहत 9 मेंबर्स की कमेटी, अभी कमेटी नहीं है। अभी एडिशनल चार्ज हमारे नदीम साहब हैं, जो अंडर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री के अंदर, उनको दिया हुआ है।
तो अभी पार्टी वो है तो अभी जवाब देना तो वो चीज समझेंगे उनको क्या जवाब देना है क्या नहीं देना है। केंद्र सरकार के अंदर उन्होंने अल्पसंख्यक मामलात मंत्रालय को पार्टी बनाया है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बनाया है। हम भी हमारे वकीलों के टच में कानूनी जो प्रक्रिया होगी जो बेहतर से बेहतर होगा हम उसको अडॉप्ट करेंगे और कानून के जवाब कानून से ही दिया जाएगा। देखिए एक बात मैं कहना चाहूंगा इसमें कि हम लोग प्रतीकों को लेकर इसमें बहस नहीं कर सकते। इसमें बहुत सारे हिंदू सेवादार भी रहे हैं, इसके हिंदू एडमिनिस्ट्रेटर बकायदा बिल्कुल अजमेर दरगाह का इतिहास मौजूद है। हिंदू सेवादार नहीं, हिंदू राजाओं ने भी बहुत अपने अकीदत का नजराना यहाँ पेश किया है। आज गुम्बद शरीफ में जो चांदी का कटोरा आप देख रहे हैं हजरत साहब के मजार के ऊपर, वो जयपुर महाराज का चढ़ाया हुआ है। और हिंदू सेवादार के अलावा एडमिनिस्ट्रेटर कुछ हिंदू रहे यहाँ, खांडे राव करके बहुत फेमस थे, उन्होंने भी अपनी खिदमत दी। यहाँ कामदार थे वो भी नॉन मुस्लिम रहे। तो ये दरगाह तो गंगा जमनी तहजीब का एक गहवारा है। तमाम मजहब के मिल्लत के लोग यहाँ आते हैं, पूरी दुनिया के हिंदू मुसलमान तमाम लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं, सबकी आस्था का केंद्र है। वही बात कर रहा हूँ, जब से ये फूल दिखाया जा रहा है, अब फूल तो यहाँ पर चढ़ाए जाते हैं, मंदिरों में भी चढ़ाए जाते हैं और ख्वाजा साहब के दर पे भी चढ़ाए जाते हैं। और जो बहुत सारे नजराने हिंदू राजाओं ने दिए होंगे, तो हो सकता है कि बुलंद दरवाजे के निर्माण में हिंदू राजाओं ने भाग लिया होगा। तो यहाँ पर बहुत डिफरेंसेस करना मुश्किल है कि देखिए हिंदू प्रतीक है, मुस्लिम प्रतीक है। आप ख्वाजा साहब की दरगाह में जाएंगे तो मुस्लिम जितने आते हैं उससे ज्यादा ही करीब करीब हिंदू आते हैं कहा जाता है। बिल्कुल, इस दर पे तमाम मजहब के लोग आते हैं, तमाम मजहब के लोग बराह रास्त सेम तरीके से अपनी अकीदत का नजराना पेश करते हैं, ज़ियारत करते हैं। और यहाँ पर जो चादर आती है प्राइम मिनिस्टर की भी आती है, अपोजिशन लीडर की भी आती है, तमाम पॉलिटिकल पार्टी, यहाँ तक कि आरएसएस के लोगों की चादर भी आती है यहाँ पर। जी शरद, आप जुड़े रहिएगा, दोबारा आपका हम रुख करें। और देखिए कोई भी मुद्दा हो और उस पर सियासत ना हो तो क्या कह रहे हैं राजनेता, क्या है सियासी प्रतिक्रिया, सुनते हैं जरा बयानबाजी, सुनिए। अरे भाई ये पूरे देश में आग लगाने की बातें हो रही हैं, क्या हो क्या रहा है देश में, प्रधानमंत्री जी को भी देखना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट स्वयं संज्ञान ले, देश के अंदर हो क्या रहा है, एक पूरी कम्युनिटी को आप कहाँ ले लगाना चाहते हो, किस साइड लाइन में लगाना चाहते हो। आप उनके धार्मिक स्थल नहीं छोड़ रहे, आप उनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर आप नहीं छोड़ना चाहते। आप क्या करना चाहते हो, हमारे साथ हमें लगाना कहाँ चाहते हो वो बता दो। आप कौन कौन सी मस्जिद के नीचे ढूंढते फिरेंगे, कौन कौन सी मस्जिदों के नीचे ढूंढेंगे, कोई लिमिट है या नहीं है। 1991 वर्शिप एक्ट बिल्कुल साइड में लगा दिया। देश के अंदर करना क्या चाह रहे हैं, अपने राजनीतिक हित को साधने के लिए क्या देश जला देंगे। और जब आग लगती है तो सबके घर में लगती है, भाई झुलस जाएंगे हम लोग। अब संभल के बाद में ये लोग अजमेर शरीफ पहुंच के कब तक कहां जाकर के रुकेंगे, ये क्या चाहते हैं, ये इस प्रदेश और देश के साथ में क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं उसके कानून के साथ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को उसमें संज्ञान, मैंने भी रिट दायर कर रहा हूं इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर, और मैं ये मांग करता हूं कि इस पे जरूर रोक लगनी चाहिए, जिससे कि हमारे प्रदेश और देश का माहौल और जो एकता है वो कायम रह सके और इसका विकास हो सके। और इस बीच बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदू एकता यात्रा निकाल रहे हैं और इस बीच उन्होंने भी इस पर राय दी है। उनका कहना है कि अगर शिव मंदिर वहां पर है तो प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। क्या कुछ कहना है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का इस पूरे मामले को लेकर, सुनिए जरा। संघर्ष तो हुआ है, द्वंद्व तो आए हैं, हर चीजों को सबने पार किया है। कुछ इस देश के कट्टर जगे हुए हिंदू थे जिन्होंने एक नई अलग जगाई है, सड़कों पर निकले हैं, कायरता और डरपोकपना को छोड़ करके वो निकले हैं। उससे कुछ नया इतिहास रचा जा रहा है, लिखा जा रहा है, ये स्वागत योग्य है। अलग जगाने की आपने बात की गुरुजी, आप ही की यात्रा के बीच में एक खबर निकल के आ रही है, अजमेर दरगाह जो है उसे लेकर के एक याचिका लगाई गई है और दावा किया गया है कि वो वहाँ पे एक मंदिर है और ये याचिका कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। ये आप ही की यात्रा के बीच में हुआ। भगवान की कृपा है, सब मंगल मंगल हो रहा है, हिंदुत्व के प्रति सकारात्मक समय आ रहा है। अगर वहाँ भी शिव मंदिर है तो प्राण प्रतिष्ठा होगी, रुद्राभिषेक होना चाहिए।